वाले थे स्वयं भगवान। इतनी बड़ी संख्या में कौरव पांडव थे, लेकिन रक्षा करने वाला स्वयं रखवाला परम पिता परमात्मा था। आज कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर सर्जरी करता है, लेकिन लास्ट में डॉक्टर कहता है कि देखिए मैंने ऑपरेशन कर दिया है, अब इनकी जान बचाना ईश्वर के हाथ में है। ऊपर वाले को आप याद करो, अगर इनके जीवन में आयु लिखी होगी तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो एक डॉक्टर भी क्या सिखाता है कि भगवान को याद करो। सिकंदर भी बहुत युद्ध जीते, विश्व सम्राट बन गया सिकंदर, लेकिन लास्ट में काल पर वो जीत नहीं पाया। उसने खुद जाते जाते कहा कि मैं इस दुनिया से जब जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ आप बाहर रखना, अर्थी के बाहर, और वो भी खाली हाथ, जिससे दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि रक्षक कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकता, कोई गुरु महात्मा नहीं हो सकता। रक्षक अगर है तो एक ही रक्षक है, सर्वोच्च, जिनको ही हम प्यार से शिव बाबा, भोलेनाथ, शिव कहते। तो रक्षा कैसे करते हैं? हमारे जीवन में पवित्रता का बंधन बांधकर। आज हम 50,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं और हम सब अकेले ही रहती हैं सेंटर पे, भाई कोई नहीं रहता। तो कई हमसे पूछते हैं, बहन जी आप इतनी छोटी छोटी आयु की बहनें आश्रम में अकेले भी रहते हो, दो भी रहते हो, ये एरिया भी बहुत डरावना एरिया है, जहाँ पे चारों तरफ सांप भी घूमते रहते हैं, कई प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट भी घूमते रहते हैं। तो बहन जी आपको डर नहीं लगता है क्या? तो हम उनको क्या जवाब देते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं। और हमको 32 ईयर हो गया जब हम नई नई ब्रह्मा कुमारी बनी थी, 19 साल की उम्र में रायपुर में रहते थे। तो दो बहनें होती थी, पर एक बहन को कई बार माउंट आबू जाना पड़ता था, तो कई बार हम अकेली बहन भी 15-15 दिन रात में भी दिन में भी अकेले रहते थे, तो भी डर नहीं लगता था। तो लोग पूछते थे कि क्या राज है, तो हम यही जवाब देते थे कि बाबा हमारे साथ है। असली रखवाला जो है, सर्वोच्च रक्षक, वो हमारे साथ है। आप सबके जीवन के भी कई अनुभव होंगे, तो हम ज्यादा नहीं कहकर आपको यही बस आज बताना चाहते कि रक्षक जो है वो सर्वोच्च रक्षक परम पिता परमात्मा शिव है, और वो अभी हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से आप सबको राखी बांधेंगे। और ये राखी पवित्रता का सूचक है। राखी के दिन रक्षाबंधन की प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक किसका प्रतीक है? आत्म स्मृति का। हम ये जो तिलक लगाते हैं ये आत्मा की याद दिलाने, क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तो हम जब रक्षा बंधन चाहते हैं जीवन
रक्षा, तो हम देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस छोड़कर आत्म अभिमानी बने। और जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र यादगार है पवित्रता और स्नेह और प्रतिज्ञा का। आज के दिन हम बहनें भाइयों के साथ और भाई बहनों के साथ प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? अपनी कमजोरियों को छोड़ने की। तो आप सबसे भी हमारा अनुरोध है, जब आपको अभी राखी बांधी जाएगी तो आप कोई ना कोई संकल्प मन में करिएगा। जिस चीज से आप परेशान हैं, जिस चीज के कारण आपको बीच बीच में स्ट्रेस या टेंशन आता है, उस चीज को आज इस आनंद सरोवर में छोड़ के जाइएगा। तो आज जो छोड़ने के लिए तैयार है अपनी कोई भी एक कमजोरी, वो हाथ उठाएंगे। सब तैयार है ना? तो अपने लिए जोर से ताली बजाइए। आपको वापस की ओर से ध्यान से आप देखिएगा, वो एक कमजोरी को हम छोड़ते हैं तो हजारों गुण हमारे पास आते हैं। एक चीज हम देते हैं परमात्मा को तो 1000 पूजा वाला भगवान हमको मदद करता है। तो रक्षा सूत्र इसका यादगार है, पवित्रता का धागा, प्रेम का धागा, सुख का धागा। और मुख मीठा करती है बहनें भाइयों का। और आज के दिन डायबिटीज वाले भी मीठा खाते, कहते नहीं आज रक्षा बंधन है ना, तो थोड़ा मीठा तो खाना ही पड़ेगा। तो ये मुख मीठा सिर्फ मुख मीठा करने की बात नहीं है, लेकिन मुख को मीठा बनाना है, मुख को मीठा बनाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जीभ, कहते हैं मुख में दांत होते हैं, जीभ में दांत नहीं होते हैं, लेकिन जीभ के द्वारा चाहे तो हम अपनी वाणी से किसी को तख्ते पर चढ़ा सकते हैं और चाहे तो तख्त पर बिठा सकते हैं। तो हमको वाणी के भी द्वारा, मधुर मुस्कान के द्वारा, मधुर बोल के द्वारा अपने जीवन को बीमारियों से मुक्त रखना है। क्योंकि डॉक्टर भी आजकल कहते हैं कि अगर आप ज्यादा जीना चाहते हो तो थोड़ा शांत रहो, मेडिटेशन करो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। जैसे माइंड की बीमारियां आज 80% से ज्यादा साइकोसोमेटिक बीमारियां मन के तनाव से होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हमारे गलत बोलने से होती हैं, अशुद्ध बोलने से होती हैं। तो आज हम मुख मीठा के साथ साथ अपनी वाणी को भी मधुर बनाएंगे। तो ऐसी दिव्यता भरी राखी आप सबको अभी हम बांधेंगे परमात्मा की याद में। और बहनों ने प्यार से आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन बनाया है। तो आप सभी से निवेदन है कि ब्रह्मा भोजन ग्रहण करने के बाद ही आप अपने लौकिक घर में प्रस्थान करेंगे। तो आप सब मौसम को भी देखते हुए पहुंच गए, हमारा स्नेह स्वीकार किया। तो हम आपको परमात्मा की ओर से बहुत बहुत दुआएं, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, प्रगति को पाएं, विकास को पाएं और आध्यात्मिकता की हाइट्स पर पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ी अपनी हाइट्स है आध्यात्मिकता। क्योंकि हम कितनी भी बड़ी पोस्ट में चले जाएंगे पर सुख शांति नहीं रहेगी तो स्पिरिचुअलिटी याद आएगी। तो आप सब बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे,
आध्यात्मिकता की बुलंदियों पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं के साथ आप सबको राखी की पुनः बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी को परमात्मा की ओर से राखी की विशेष दुआएं मिली है, शुभकामनाएं मिली है और आप अनुभव करेंगे इन दुआओं को, शुभकामनाओं को आप साथ रखेंगे तो वो जीवन के हर कदम में आपको बहुत मदद करेंगे। तो जैसे आदरणीय दीदी जी अभी सुना रहे थे कि आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम भगवान को मानते हैं या हमने पूजा पाठ कर लिया, जब तक कर लिया। आध्यात्मिकता का सही अर्थ है आत्मा परमात्मा के साथ का, शक्तियों का और उस परमात्मा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना। वो है रियल में आध्यात्मिकता, जिससे हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही महान बन जाता है। तो पहली बात आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा जब अपनी आत्मिक स्मृति में है। हम सब ये जानते हैं, हम सब एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है। ये तो सभी को मालूम है कि शरीर में आत्मा है तो हम जीवित हैं, परंतु आत्मा नहीं तो फिर तो हम सब जानते हैं। तो रियल में इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। बचपन से आप सभी ने एक बात सुनी होगी, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते थे, महात्माएं गुरु होते थे, वो हम सबको सुनाते थे कि आपके अंदर ही बहुत सारी शक्तियां हैं, उसे जागृत करो। सुना होगा, परंतु उसको कैसे जागृत करो ये नहीं मालूम, या फिर जिन्होंने भी ये बताया उन्होंने बहुत कठिन प्रोसेस बताया है ना, कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए ये करो, वो करो, ऐसे ध्यान लगाओ। तो हमने सोचा ये तो हमारे बस की नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन में बहुत सरल और सहज विधि सिखाई जाती है कि हम अपने मन की शक्तियों को जागृत कैसे करें, जो हमारे जीवन के हर कदम में वो शक्ति हमें मदद करेगी। क्योंकि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में हम अपने आप को बहुत खुशी से, शांत में, शक्तिशाली बन करके अपने जीवन को जी सकें, उसके लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। और एक राज की बात आज आपको बताएं, आत्मा में हर एक के अंदर आज यहाँ जितने बैठे हैं, जितने व्यास सबके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है बताएं, आप सबके अंदर कितनी शक्ति है? हम सभी के अंदर कितनी शक्ति है? जितनी शक्ति परमात्मा के अंदर है उतनी शक्ति हमारे अंदर भी है। क्यों? क्योंकि हम सभी परमात्मा की संतान हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, इस बात में किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो जैसे परमात्मा शक्तिशाली सर्वगुणों से संपन्न, ऐसे हम आत्मा भी क्या है? शक्तिशाली सर्वगुणों से संपन्न है, भरपूर है। लेकिन अभी तो अनुभव नहीं हो रहा है, अभी तो अनुभव नहीं हो रहा। अभी तो भगवान के आगे कहते हैं प्रभु आप सागर हो, हम तो एक बूंद के प्यासे हैं, जबकि हम भी भगवान के समान हैं।
अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? एक छोटा सा आपको उदाहरण देंगे तो आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि सच में मेरे अंदर भी उतनी शक्तियां हैं और अब मुझे उसे बढ़ाना है इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। जैसे देखिए डॉक्टर है, सर्जन है, वो सर्जन ने बहुत सारी अपनी लाइफ में बहुत सारी सर्जरी की है, हजारों पेशेंट को ठीक किया है, ठीक है, बहुत सफल ऑपरेशन किया है। लेकिन यदि अचानक उस डॉक्टर की याददाश्त चली जाए, ठीक है, याददाश्त चली जाए, अब उसको कहा जाए कि अब आप ऑपरेशन करो, तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? मुझे तो नहीं आता, मैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? जबकि उसने हजारों पेशेंट को ठीक किया है, ऑपरेशन किया है, लेकिन अब उसकी याददाश्त नहीं है तो वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। यूं कहें कि शक्तियां होते हुए भी तो क्या हो गई? मर्ज हो गई। है उसके अंदर शक्ति, वो कर सकते हैं, परंतु चूंकि बस याददाश्त चली गई है तो वो सब कुछ भूल गए। पर पावर अंदर है, क्योंकि जैसे ही याददाश्त की आ जाएगी तो वो फिर बड़े से बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा पिता ने हमें भी याद दिलाया कि हमारे अंदर भी इतनी शक्तियां हैं जो परमात्मा के अंदर है, इतने गुण हैं जो परमात्मा के अंदर है। तो ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उसमें यही बताया जाता कि हम अपने अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत करें जो आज हम भूल गए हैं। और यदि हम, और वो सरल विधि क्या है? शुद्ध संकल्पों की शक्ति। यहाँ बैठ करके कोई हमें मन को स्टॉप नहीं करना है, हमको मन को दबाना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? मन में शुद्ध विचार लाने हैं, शुद्ध संकल्प करने हैं। और जितना हमको शुद्ध संकल्प रोज और बार बार करेंगे, हमारी मन की शक्ति जागृत होती जाएगी और वो मन की शक्ति आपको जीवन के हर कदम में अनुभव होगा। आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, आपको अनुभव होगा मैं अंदर से एकदम लाइट हूँ, शांत हूँ और शक्तिशाली हूँ। तो क्या आप ये राजयोग जरूर सीखना चाहेंगे? आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, हम जरूर ये कहना चाहेंगे जिन्होंने 7 डेज मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, आप एक बार समय निकालकर, आधे घंटे का समय निकालकर एक बार ये 7 दिन का कोर्स आप जरूर करिए, जो कि कल से यहाँ पर चलेगा। यहाँ आपको सिखाया जाएगा सुबह भी 1 घंटा 7:30 से 8:30 और शाम को भी 7 से 6:30 से 7:30। और इसके अलावा भी आपको यदि कोई समय चाहिए तो आप हमें इस प्रोग्राम के बाद बता सकते हैं, आपकी सुविधा से भी आप टाइम ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप सभी ये राजयोग का अभ्यास जरूर करें। तो कैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे ही मेरा पिता परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु भगवान शिव। अभी सावन सोमवार चल रहा था, सबने उपवास किया होगा, पूजा की होगी। भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो भगवान शिव का जो सत्य स्वरूप है वो क्या है? ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु को परमात्मा में ज्योति बिंदु, वो मेरा कौन है? माता पिता है। तो जब हम ये अनुभव करते हैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, तो उसकी सर्व शक्तियों की, गुणों की किरणें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो ये अनुभूति जरूर आप करें। और 2-3 संकल्प आज हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे आप यदि रोज उसे बार बार रिपीट करेंगे और याद करेंगे रोज सवेरे उठ करके, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे मैं आत्मा, परम शक्ति की संतान हूँ। मैं आत्मा उस
शक्ति की संतान हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ है। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ है। तीसरा, मेरा मन और तन सदा स्वस्थ है। मेरा मन और तन सदा स्वस्थ है। चौथा, मुझे जीवन के हर कदम में सफलता प्राप्त हो रही है। मुझे जीवन के हर कदम में सफलता प्राप्त हो रही है। तो ऐसे कुछ संकल्पों का धीरे धीरे अंदर ही अंदर बार बार उसका चिंतन करें, तो अनुभव करेंगे कि आपको जैसा आपने सुबह सुबह संकल्प किया वही प्रैक्टिकल होने लगा।
की गुड़िया राखी और सिंदूर से, राखी और सिंदूर से कायम है ये सारी दुनिया, तेरी रक्षा की खातिर। मिट जाएगा तेरा भैया, मिट जाएगा तेरा भैया, मिट जाएगा तेरा भैया, मिट जाएगा तेरा भैया। राखी के इन दो धागों को जीवन भर ना भूलूंगा, तेरे सुख की खातिर बहना अपना सब कुछ भूलूंगा। हम दुआ करें हो सभी के बहना भैया, हो सभी के बहना भैया, हो सभी के बहना भैया, हो सभी के बहना भैया। ये राखी, राखी प्यार मोहब्बत की लाई हूँ मेरे भैया, बांध रही हूँ कच्चा धागा, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया। ये राखी, राखी प्यार मोहब्बत की लाई हूँ मेरे भैया। रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी, बंधवा लो राखी, बहना का इसमें प्यार है।
बदले में तुम देश की रक्षा करना, देशद्रोहियों और बाहर के दुश्मन से तुम लड़ना। अपने प्यारे भैया से, अपने प्यारे भैया से ये कहने का अधिकार है, ये रक्षा बंधन, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। कठिन राह में ये राखी ही देगी साथ तुम्हारा, नेक राह पर चलते रहना होगा उदय सितारा। नेक काम करने वालों के, नेक काम करने वालों के स्वागत में संसार है, ये रक्षा बंधन, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बीत गए जो बीत गए दिन, बीते दिन मत देखो, आने वाले कैसे अच्छे दिन हो बस ये सोचो। किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए बहार है, ये रक्षा बंधन, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। सच पूछो तो इस धरती पर बहनों की है कमी नहीं, आगे करो कलाई अपनी, अपनों की है कमी नहीं। भाई है खुदार तो उसकी, भाई है खुदार तो उसकी, बहना भी खुदार है, ये रक्षा बंधन, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। सुबह का भूला शाम घर आए तो भी चलो गनीमत है, धरती तो सबकी सहती है, ये ईश्वर की नीयत है। बलिहारी कच्चे धागे की, बलिहारी कच्चे धागे की बहनों का उद्धार है, ये रक्षा बंधन, ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।